शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खबर गोंडा के आर्य नगर से है, जहां पर विद्युत उपकेंद्र से संचालित ग्राम पंचायत भैरमपुर में सुधीर मिश्र ने शिकायत की थी कि हमारे घर पर बिजली का तार जाता है और पोल से काफी परेशानी हो रही है। लेकिन जब विद्युत उपकेंद्र के जेई अनिरुद्ध सिंह ने मौके का निरीक्षण किया तो पाया कि पोल ना तो शिकायतकर्ता की जमीन में है और ना ही उनके घर के आसपास है, लेकिन फिर भी वह आपत्ति कर रहे हैं, जिससे कि गांव के कई उपभोक्ताओं को समस्याएं हो रही हैं। तो ये बताइए, जो यहाँ पे लाइट की समस्या दिख रही है, जबकि ऐसा कोई लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो, जो पोल लग रहा है रोड पे जा रहा है, जैसे मतलब आप बता रहे हैं अवधेश मिश्रा जी कि हमें कोई दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन इनकी गाड़ी जब कम से कम 10 मीटर दूर खड़ी होती है। आपको लाइट मिलती है कि नहीं मिलती है? मिल पा रही है। आपको लाइट नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आपने कहीं और शिकायत क्यों नहीं किया? अब कहाँ शिकायत करें, आप लोगों के पास गए और कहाँ जाना था? भैया आप बताइए, कोई दिक्कत है आपको लाइन से? कनेक्शन ही है इस पे। अच्छा, इस पे कनेक्शन है आपको? अच्छा, तो कनेक्शन चल रहा है कि बंद है इसमें? अभी तो लाइन चल रही है, मगर इसको जुड़वाना था। अच्छा, ये जो लाइन दिख रही है इसको जुड़वाना था ना, इसीलिए आप लोग मतलब कंप्लेन किए थे। ये बताइए कि जो यहाँ पे लाइन चल रही है, आपके पावर हाउस चल रही है, तो क्या दिक्कत आ रही है इन लोगों को? इन लोग को वो खंभा पीछे लगा हुआ है, ये खंभा पीछे लगा हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमारे बाउंड्री के अंदर लगा हुआ है। जैसे इनकी बाउंड्री आती है, नहीं आती। यहाँ पर दिख रहा है कि बाउंड्री नहीं आती है, इनको कोई समस्या नहीं है। जैसे गांव वाले भी कह रहे हैं कि हमारी लाइन बंद पड़ी है और इनसे कोई समस्या नहीं है, जो कि जो और लाइन दिख रही है बाउंड्री पर भी गई है। गाँव वालों को बिजली भी नहीं, गाँव वालों को बिजली भी नहीं मिल पा रही है। इसके लिए क्या करेंगे आप? और इसके लिए लाइन जुड़वानी थी तो जोड़ने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं जोड़ने दे रहा है? ये क्या नाम है, अवधेश कुमार। कोई कंप्लेन वगैरह किए थे क्या? कंप्लेन करते हैं, डेली व्हाट्सएप पे आता है मेरे मीडिया में। अच्छा, आप प्रधान है यहाँ के, जो यहाँ पे पोल लगा हुआ है, इसकी कोई शिकायत किए हैं कि जैसे पोल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तार नहीं जाना चाहिए, तो इससे कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है इनको, या कोई कुछ बताएंगे इसके बारे में? नहीं, ये पोल कितना दिन से लगा हुआ है? 84 में लगा है। 1984 से लगा है, तब से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। आप दिक्कत इनको आ रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हमें कौन दिक्कत है साहब, गाँव घर में बिजली कहीं लागी ना, कहीं जाई ना, तो पूरे गाँव बिजली जाई कसके। वही खबर कानपुर देहात से है, जहां पर एक बार फिर से नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है। तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और मासूम बच्चों को भी चोटें आई हैं। और यह घटना आपको बता दें कि सिकंदरा क्षेत्र के सूर्या तिराहे के पास नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। वही खबर कन्नौज से है, जहां पर हत्या के विरोध में वैश्य समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम में डीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि हाल ही में हुए गोलीकांड में ब्लॉक प्रमुख, उनकी मां और पत्नी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों से दबंगों ने हत्या कर दी थी, जिससे वैश्य समाज के लोगों में काफी आक्रोश है और वो हत्यारों को जल्द फांसी की मांग कर रहे हैं। ये एक बहुत ही हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना विगत दिनों घटित हुई है। एक बदायूं के उसावा ब्लॉक प्रमुख श्रीमान राकेश गुप्ता, उनकी माताजी, उनकी श्रीमती जी का जघन्य और नृशंस हत्या कर दी हत्यारों ने। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां इस प्रदेश की हैं वह वैश्य समाज के प्रति काफी कष्टकारी हैं। हम सब लोग माननीय राज्यपाल महोदया को संबोधित एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ माननीय डीएम साहब के कार्यालय पर उपस्थित हुए हैं। हम सबके साथ में ठठिया से हमारे कई कार्यकर्ता आए हुए हैं, तिरवा से कई कार्यकर्ता आए हुए हैं, ब्रजेश गुप्ता सौरिक से, गुरसाईगंज से। ऐसे ही हम सब लोग वैश्य समाज के सारे लोग जो कि इस घटनाक्रम को लेकर के अंदर से क्षुब्ध हैं, शासन से मांग करते हैं, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया से मांग करते हैं कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को वह आदेशित करें कि शीघ्र ही उस घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी षड्यंत्रकारी रहे हैं और जो हत्यारे रहे हैं उनको गिरफ्तार कर ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए, जिससे ऐसी दुस्साहस भरी घटनाओं को अंजाम देने का पुनः कोई साहस ना जुटा सके। धन्यवाद। वही खबर सहारनपुर से है, जहां पर स्टार पेपर मिल में अचानक आग लग गई है। बताया जा रहा है कि पेपर मिल के बॉयलर में आधी रात के करीब आग लग गई और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। आग की खबर से मिल में काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। वहीं 2 मजदूरों की जलने से मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि 3 से 4 कर्मचारी अभी लापता बताए जा रहे हैं।
वहीं खबर बुलंदशहर से है, जहां पर कस्बा औरंगाबाद में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर ज्वेलर्स की दुकान में 10 लाख की चोरी हुई। ज्वेलर्स व्यापारियों की दुकान में चोरी होने पर व्यापारियों ने बाजार बंद किया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। औरंगाबाद का सबसे पुराना मेन बाजार है। इसमें विवेक ज्वेलर्स की दुकान में गत रात्रि ऊपर से लोहे के जंगला काटकर एक गंभीर चोरी हुई है। व्यापारी के द्वारा बताया गया कि घटना में नुकसान कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का हुआ है। मेरे द्वारा तत्काल पहुंचकर उच्च अधिकारियों को, एसपी सीडी साहब को, एसपी महोदय को, एएसपी महोदय को अवगत कर दिया गया। एएसपी महोदय ने मौके पर मुआयना किया है और बाजार मेन बाजार पूरा बंद था। एसएसपी महोदय के आश्वासन के बाद ही बाजार खुलवाया गया है और मेरी ये मांग है पुलिस प्रशासन से कि तत्काल घटना का शीघ्र खुलासा हो, जिससे व्यापारी आक्रोशित न हो और घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्या कुछ आश्वासन दिए गए हैं? मैडम ने तत्काल घटना खोलने के लिए शीघ्र अति शीघ्र आश्वासन दिया है। उनके आश्वासन के पश्चात ही बाजार खोला गया है। अच्छा, तो हमें सूचना मिली थी सुबह कि विवेक ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है सराफा बाजार में, और वहां पे चोरों ने जो काउंटर पे जो जितना भी सामान रखा था उसकी चोरी होना हमें बताया गया। तुरंत मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और मेरे द्वारा खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और मूल्य तो हमें अभी तक नहीं पता चला है। जितनी जो दुकानदार है उन्होंने बताया था कि चांदी के काफी सिक्के थे, चांदी का सामान था और जितना भी उनका सोने का सामान था और जो बहुमूल्य चीजें थी वो तिजोरी में रखते थे, जिसको कि चोरों ने हाथ नहीं लगाया है। और हम लोगों की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इसका शीघ्र इस चोरी को खोला जाए और जो अपराधी हैं। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर धर्म परिवर्तन का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें कि धर्म परिवर्तन न करने पर सिपाही की बेटे का सर कलम करने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि अमरोहा निवासी शाहरुख विहान से पीड़िता की फेसबुक से दोस्ती हुई थी और लगभग 1 माह पूर्व शाहरुख पीड़ित युवती से मिलने शिकोहाबाद आया था। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए, 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले थाना शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहां पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हम लोग, हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से। वहीं खबर एटा से है, जहां पर गांव के दबंगों ने पीड़ित विधवा महिला की जमीन पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि बीते कई महीनों से पीड़ित महिला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब पीड़िता गांव के लोगों के साथ धरने पर बैठ गई और इस दौरान दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित रहे। पूरा मामला जलेसर थाना क्षेत्र के गाँव लोछा नाहरपुर का बताया जा रहा है। पट्टी लाइट से खत्म हो गई थी, मुझे सरकार ने पट्टा दिया था, वो पट्टा दबंग लोगों ने घेरा, मुझे नहीं दे रही। कितने बीघा का पट्टा था? वो 3.25 बीघा का, उसमें हम 2 जने हैं। पट्टे के उपरांत अभी तक आपको कब्जा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। जो हम कहीं जाते हैं वो दबंग लोग हमें घेरते हैं, मारने की कहते हैं, धमकी देते हैं। कहीं भी जाए वहीं हमारे साथ जाते हैं। इसकी शिकायत कभी आपने थाने में या किसी उच्च अधिकारी को की थी? सब जगह करी। क्या उनका कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं दिया। कल परसों होती है, कोई काम नहीं होता हमारा। तो थक गए बजते। हम लोग लगभग 6 से 7 महीने हो गए। हमारा जो प्रकरण है वो ये है कि हमारे गांव में 2 महिला हैं, उनके जो पति थे उनकी डेथ हो गई थी बिजली से, यानी बिजली विभाग से जो फॉल्ट हुआ था उससे हो गई थी उनकी डेथ। उसी टाइम पे 2016 में माननीय एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, हमारे ग्राम के जो प्रधान जी हैं वो भी थे। उन्होंने इनको जो है, क्योंकि ये विधवा हो गई तो अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ जमीन आवंटित की थी, उस पर जो है इनको पट्टा मिल गया, फर्द इनके नाम से आ रही है। लेकिन जो गांव में जो संभ्रांत लोग हैं, यानी उन्होंने जमीन पर कर लिया है कब्जा, तो अब वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे हैं उस जमीन को। आज धरना प्रदर्शन से पहले आपने कहीं शिकायत की थी? हमने कमिश्नर साहब के यहाँ की। कमिश्नर साहब ने ऑर्डर कर दिया एसडीएम सर के लिए, डीएम सर ने कर दिया एसडीएम सर के लिए, एसडीएम सर ने टीम गठित कर दी। एक बार टीम गई भी, लेकिन वो लोग कहते हैं कि एसडीएम और ये डीएम ये तो मेरी जेब में रहते हैं,
इसको तो मैं तो कुछ नहीं मानता हूँ। और वहाँ नायब तहसीलदार मैम है वंशिका सिंह जी, वो एक दिन गई थी नापने। धाम के लिए निकल रहे हैं। वहीं खबर कन्नौज के छिबरा मऊ से है, जहां पर मोहल्ला गणेश चौधरी निवासी हरिओम शर्मा सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान स्थित श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि सौरिक रोड स्थित सिद्धपीठ मां कालिका देवी मंदिर में श्याम भक्त हरिओम शर्मा ने पूजा अर्चना की। श्री खाटू श्याम सेवा समिति के अध्यक्ष विवेक गुप्ता ने उनका माल्यार्पण कर तीर्थ यात्रा पर रवाना किया। हरिओम शर्मा 4 नवंबर को बाबा खाटू श्याम के मनाए जाने वाले जन्मदिवस समारोह में शामिल होंगे। खाटू धाम के लिए निकल रहे हैं। बाबा का जन्मोत्सव 4 तारीख को जो आ रहा है, तो 4 तारीख को खाटू धाम की पावन भूमि पे भैया हमारे साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। हमको सूचना मिली कि भैया साइकिल से जा रहे हैं, तो हम लोग इनके स्वागत में आए। हम यही कामना करेंगे बाबा श्याम की कृपा से इनकी यात्रा मंगलमय हो और इनका परिवार सकुशल बाबा की कृपा से आगे बढ़े। बोलो श्याम प्यारे। वही खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट मोबाइल बेचने वालों पर कैस्ट्रॉल कंपनी दिल्ली की टीम ने छापेमारी की है और इस दौरान मौके से डुप्लीकेट मोबाइल के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला बांसी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वाराणसी के मंडुवाडी स्थित डिवाइडर पर अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कार सवार व्यक्ति अंतिम संस्कार से वापस इलाहाबाद जाने के लिए लौट रहे थे और इसी बीच ये दुर्घटना हुई। बता दें कि कार में 4 लोग सवार थे। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।